चुनावी चंदे को लेकर अभी शोर थमा ही नहीं था कि एक और जानकारी सामने आई जो हैरान कर देने वाली थी। जो दवाई कंपनियां दवाई बनाती हैं लेकिन उनकी दवाई टेस्ट में फेल हो जाती है, उन कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा दिया। जी हां, करोड़ों का चुनावी चंदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दे दिए हैं, जिसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल करीब 23 करोड़ फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली टॉप कंपनियों की डिटेल्स के साथ किस राजनीतिक पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया गया, इसके आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें हैरान कर देने वाली बातें सामने आई, जिसकी पूरी डिटेल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल अब आपको बताते हैं कि किस हेल्थ केयर और फार्मा कंपनी ने कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों को कितना चुनावी चंदा दिया। क्योंकि इनमें से कई कंपनियां दवाओं के सब स्टैंडर्ड क्वालिटी या इनकम टैक्स के कारण जांच के दायरे में थीं। आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि इस सेक्टर की कंपनियों द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल कीमत 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कई फार्मा कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिसके बारे में एक एक करके आपको हम बता देते हैं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट में फेल हो गए। इस कंपनी ने 77 करोड़ 5 लाख रुपए का चुनावी चंदा राजनीतिक पार्टी को दिया। कंपनी ने 77 करोड़ 5 लाख रुपए में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को कंपनी ने 7 करोड़ और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए। सिप्ला लिमिटेड इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थी। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है, जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। इस कंपनी ने 39 करोड़ 2 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 2 करोड़ 2 लाख के बॉन्ड कांग्रेस को दिए गए। सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। इस कंपनी ने कुल 31 करोड़ 5 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिए। जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 60 ड्रग टेस्ट फेल हुए। इस कंपनी ने 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी को दिए गए। हालांकि 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को भी दिए गए थे। आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ था। लारियागो का उपयोग मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 13 करोड़ 5 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। 3 करोड़ 5 लाख के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दिए गए थे। वहीं ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद उस पर छापेमारी होती है और उसके बाद कंपनी ने फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। इन कंपनियों में कुछ फार्मा कंपनियां और एक अस्पताल भी शामिल है। आइए नजर डालते हैं उन कंपनियों पर भी जिन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी या आयकर विभाग की छापेमारी हुई और उसके बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे दिया। कौन सी वो राजनीतिक पार्टी हैं जिनको चंदा दिया गया, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस कंपनी ने 162 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कंपनी पर 22 दिसंबर 2020 को आयकर विभाग की रेड हुई। 4 अक्टूबर 2021 से इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किए। इस कंपनी ने 94 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारत राष्ट्र समिति पार्टी को दिए। साथ ही कंपनी ने 64 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को, 2 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए।
ऑरबिंदो फार्मा। इस कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 10 नवंबर 2022 को कंपनी के डायरेक्टर पी शरथ चंद्र रेड्डी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर 2022 को कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को दिए गए। खैर, अब तक हमने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को करोड़ रुपए देने वाली जिन कंपनियों की बात की, वो या तो वो थी जिनकी बनाई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए, या वो जिनके ऊपर ईडी या इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। लेकिन इन कंपनियों के अलावा और भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने कई राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा दिया, जिसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जिसमें शामिल है नेटको फार्मा। इस कंपनी ने 69 करोड़ 25 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 20 करोड़ रुपए बीआरएस पार्टी को, 15 करोड़ रुपए बीजेपी और 12 करोड़ 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को दिए। एमएसएन फार्माकेम लिमिटेड। इस कंपनी ने कुल 26 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ रुपए बीआरएस पार्टी और 6 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज। इस कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। एपीएल हेल्थ केयर लिमिटेड। इस कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। खैर, कहा जा रहा है कि जब ये कंपनियां बॉन्ड खरीद रही थीं, तब इनमें से कम 7 कंपनियों पर घटिया क्वालिटी की दवाओं के लिए जांच की जा रही थी। इसमें खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर जैसी दवाएं शामिल रहीं। जिससे कोई भी ये समझ सकता है कि इन घटिया दवाओं को बनाने वाली कंपनियों और सरकार के बीच अंदर ही अंदर किस तरीके के सौदे हुए होंगे। खैर, ऐसा हुआ है या नहीं, इस जानकारी से आप ये साफ समझ सकते हैं। जिसके बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या चंदा दो धंधा लो वाली नीति पर काम हुआ, जिसका अब जाकर खुलासा हो रहा है। खैर, ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।